नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है इन आवर ब्रांड न्यू शो फ्लो। और उसको प्रूव करने के लिए आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट ऑल ऑफ यू हैव आस्क्ड फॉर। Our big review today is a comparison. आप सब बोल रहे हैं comparison हमारे को चाहिए, not necessarily only just reviews. तो iQoo का brand new phone iQoo 11, fantastic phone, great price point, fantastic features against the OnePlus 10T. Triple camera setup है on both. iQoo में बहुत अच्छा design है. OnePlus also looks like $1,000,000. Good display on both, but which one is better at which price point? फिर चलेंगे towards our very famous Qualcomm segment. Black Buck app आपको दिखाऊंगा। ये जो ऐप है वो कर रहा है that I think I wish I had thought of. ये ऐप कनेक्ट करता है ट्रकर्स को और शिपर्स को। ऐप ऑप्टिमाइज्ड है, लो नेटवर्क एरियाज में भी चलेगा और बजट स्मार्टफोन्स पे भी ये ऐप चलता है। This is a revolution in the making and they are doing such a good job. You've got to watch this story. शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। चलते हैं हमारे बहुत ही फेमस Qualcomm सेगमेंट में, जिसके लिए आप हर ऑल्टरनेट हफ्ते वेट करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा ऐप दिखा रहा हूं दैट आई एम बोथ वेरी प्राउड ऑफ एंड ऑल्सो वेरी एनवियस कि मैंने क्यों नहीं सोचा। ये एक ऐसा ऐप है दैट इज एक्चुअली गेटिंग टुगेदर ट्रकर्स एंड शिपर्स। यूजुअली दीज आर पीपल दैट डोंट इवन यूज एप्स। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है उनके लिए, एक मार्केट प्लेस बन जाती है उनके लिए। ऐप बहुत आसान है टू यूज, ऑप्टिमाइज्ड है फॉर बजट स्मार्टफोन्स। ऐप में कोई लैग नहीं है, ग्लिचेस नहीं है, इवन इन नेटवर्क एरियाज जहां पे बहुत लो डेटा स्ट्रीम्स है, इट वर्क्स। ये एक रेवोल्यूशन इन द मेकिंग है। टेक अ लुक। आपने देखा जितनी वाइड स्प्रेड राइज हुई है ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके साथ एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट आई है और वो है हमारी अपनी कल्चर जो है इज नाउ कॉल्ड एन ऐप कल्चर। मोबाइल फोन जो है दे आर नो लॉन्गर जस्ट कॉलिंग डिवाइसेस, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो हमको ट्रांसफॉर्म कर देती है हाउ वी यूज द फंक्शंस, हाउ वी यूज अ फोन। और ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ हैविंग फास्ट इंटरनेट एक्सेस कंबाइन किया गया है विद एन एक्सट्रीमली स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस, इस वजह से स्मार्टफोन्स एंड एप्स ने पूरी दुनिया बदल दी है। एप्स जो प्रोवाइड करते हैं एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, सिंपलेस्ट ऑफ टास्क जो है हम लोग सब ऐप के ऊपर करते हैं। देयर इज लिटरली एन ऐप फॉर एवरीथिंग। और करंटली मोबाइल एप्स जो है दे आर रेनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। पैंडेमिक से ये शुरू हुआ एंड नाउ एवरी बिजनेस इज ऑनलाइन। लेकिन आपको पता है हर चीज तो ऑनलाइन जा नहीं सकती ना। स्टेइंग ऑफलाइन इन द पैंडेमिक मेंट लूजिंग आउट ऑन क्लाइंट्स। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो लगता है कि दे आर ऐप प्रूफ, मतलब उनको ऑनलाइन करना, उनको ऐप में डालना इज नियरली इम्पॉसिबल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए जितनी ट्रक्स चलते हैं पूरी कंट्री में हमारे, क्या ट्रक्स को आप एक ऑनलाइन ऐप में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। लेकिन ऐसा हुआ। ब्लैक बक एक ऐसा ऐप है जिसने डिजिटाइज किया है फ्रेट और लॉजिस्टिक्स को अक्रॉस द कंट्री। ये कनेक्ट करता है बिजनेसेस विद ट्रक ओनर्स एंड फ्रेट ऑपरेटर्स, प्रोवाइड करता है शिपर्स एंड ट्रकर्स को क्विक एंड इजी अवेलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, लोकेशन टैगिंग है, ट्रस्टवर्दीनेस है। बड़ी अच्छी लेवरेज किया है इन्होंने टेक्नोलॉजी टू सॉल्व क्रिटिकल पेन पॉइंट्स जो कि ट्रकर्स के हैं, शिपर्स के हैं, थ्रू इंडिया, और ये भी एट अ ह्यूज स्केल। हम लोग मिले राजेश यबाजी से, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ब्लैक बक, उनसे बात की अबाउट दिस जर्नी ऑफ डिजिटाइजिंग द ट्रकिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया। कह सकते हैं कि भारत अपने राजमार्गों पर दौड़ता है। 21वीं सदी में हम भले हाईटेक हो गए हों, लेकिन सामान को फिर भी एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाना ही पड़ता है और ये काम ट्रकों के जरिए होता है। एक ऐसे उद्योग में कदम रखना जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से कोसों दूर है, राजेश और उनकी टीम के लिए एक बड़ा फैसला था। उन्हें लगा कि बाजार में सामान को लाने ले जाने और उसके इंतजाम करने वाले कम लोग हैं। इस कमी को पूरा करने और उसे आज के दौर में ढालने के लिए उनकी टीम पुराने ट्रकों के उद्योग के लिए एक ऐप बना रही है। I think, I would say first thing we got lucky, and I think we were like a bunch of people who were right there at the right time in the right place, right? And at that point in time, any procurement of a truck used to happen to like 2 to 3 layers of intermediaries. Whenever you wanted a truck, you would not get it, and you'll get it at like exorbitant prices. So we did a lot of like rich work within ITC, which essentially was like the seed, for the thoughts and ideas. And that is what we're doing for like now for the entire country. इरादा था कि न सिर्फ लॉजिस्टिक्स के कारोबार में टेक्नोलॉजी की मदद से कमियां दूर की जाएं, बल्कि ट्रकर्स और शिपर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना कारोबार भी बढ़ा सकें। Actually, the truck operator who owns like 1 to 3 trucks, right?
and ability to transform his life, ability to work at the grassroots with this guy, he being able to appreciate that technology, use it and imbibe in his life, right? That is where the crux of the problem of solving logistics lies, right? A demography of a user who is like 40, 45 years old, not really has a formal education, is sitting out of a small village, right? And then from there, he's trying to run and operate his business, right? Simple, right? If he wants to, let's say, find a load when he does not have, like, he's idling in a particular city, he now wants to like find a load and fill his capacity, right? That there is nowhere else other than like offline, calling people, going to brokers. So solving the loads problem, right? Anything and everything which is needed for a trucker to manage his business, anything which is needed for him to grow his earnings, anything which is needed for him to grow his business is what Blackbuck partners with this truck operator and makes it happen. ऐसे लोगों के पास पहुंचना जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं जानते एक बड़ा खतरा था, जो इन्होंने मोल लिया। ऐप बनाते वक्त उनका लक्ष्य था कि उसे बहुत आसान बनाएं ताकि वो बिल्कुल बुनियादी स्मार्टफोन पर भी बिना किसी रुकावट के चल जाए। We were, when we started this business in 2015, only 40% of truck operators in the country had smartphones. The rest did not, right? Thanks to Jio, thanks to internet penetration, now 100% of them have it, right? So our company got built in the era when it was limited data connectivity, limited processing power, right, of the mobile phone, right, and limited know-how or knowledge of the user to operate apps, right? So our technology is like, built to work on probably, the bottom 1% of the smartphones. The entire app size, loading of the pages, the latency it takes, the data network it consumes is all optimized in such a way that in a far-flung area like a very interiors of the village, this app can work seamlessly, right? This app is built in like 6 languages, key languages which covers like 98% of the users of the country, so that this guy is able to read it. The way the app is all like built for the Bharat user who lives in a village, right, and is like trying to go on this digital bandwagon and improve his business. राजेश और उनकी टीम को पता था कि ऐप इस्तेमाल करने वालों का अनुभव शानदार होना चाहिए, वरना कोई दोबारा ये ऐप इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें लोड का समय, जानकारी की टोह और दूसरे फीचर्स बढ़िया ढंग से चलते हैं। Basically, there are 2 parts, right? One is the entire creation part, which is the build part of it, right? And the second part is that when you've launched this build, is it working or not? And there is generally a seesaw difference between both, because whatever you build, you think that it's really working very efficiently, right? Now, so entire app is like sort of broken down into more like about close to 1,000 to 1,500 key functions which form the 80% of the activity, right? Each of these functions, right, is monitored on a second by second basis on their latencies, on their success rate. Let's say, for example, I am opening the book load page. Now number of loads which load on the app, there are a lot of like algorithms behind it which run, which actually, sort of gets down to the narrowest level, saying that if I know that trucker is in Bangalore, he typically travels this route, this is the right load for him, right? So in the background, all these algorithms have to run, and then the load has to be shown in the app, like that page has to be loaded, right? So we've got an internal SLA that anything which loads, higher than 500 microseconds, which is like more than half of a second, is a failure. And we observe this functionality for like all the 1,000 services in the company, that are they working at that kind of a granularity speed, right? And we track that like minute by minute, and whenever there's a downtime, everything is RCA'd, right? So that is such a very powerful control, like, control center which we sort of created, which works on to ensure that there is uptime, there is latency management on each of these functionalities. हम बेंगलुरु में यशवंतपुर के देवराज उर्स ट्रक टर्मिनल पर हैं। आपको ये सुनकर शायद अजीब सा लगे कि ट्रक से सामान पहुंचाने के मामले में ऐप या स्मार्टफोन कितना कारगर साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। ट्रक वालों या सामान पहुंचाने वालों का कहना है कि ब्लैकबक ऐप से उनको कारोबार में बड़ा फायदा हुआ है। सामान कहां है या ट्रक कहां है, ये जानकारी अब बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत आसानी है, जैसे कि मार्केट में माल होता है, कभी कभी गाड़ी नहीं मिलती है, जिस गाड़ी वाले को हम जानते भी हैं वो नहीं भी जाता है, पैसों की वजह से या किसी वजह से, लेकिन पोस्ट इस पर डाउनलोड करने पर बहुत अच्छा है। मतलब एक बार जब गाड़ी लग जाती है, दूसरी बात क्या, हम इसका काम में 8-10 साल से हूँ मैं कम से कम, तो गाड़ी वालों को मैं जानता ही हूँ, तो इस ऐप से भी जो मैं नए संबंध बनते हैं, तो अब दोबारा फिर फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही फ़ोन आते हैं उनके।
स्मार्टफोन्स में मजबूत प्रोसेसर होने की वजह से ऐप इस्तेमाल करने वालों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ट्रक वालों का कहना है कि वो इस ऐप से बहुत खुश हैं, क्योंकि इसने उनकी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। No, ma'am. It is an Android phone, which everyone can use it. It's user-friendly app, it can be used in every phone. Now, it is the future of transportation. ऐप में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊं, कभी हैंग नहीं होता, फ़ोन गर्म नहीं होता, जैसे कि बहुत से ऐप हैं जिनमें दिक्कत होती है। इस ऐप से फ़ोन को कोई भी दिक्कत नहीं है, और कभी ऐसा भी नहीं है कि कभी रुकावट आ रही है किसी तरीके की। जैसे हम पोस्ट लोड करते हैं तो तुरंत सही काम करता है, बहुत स्पीड से काम करता है। टेक्नोलॉजी और ट्रक, इन दोनों को एक ऐप साथ ले आया है। गोविंद मूर्ति के साथ माया शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वाओ राजेश, हु वुड हैव थॉट कि ट्रकिंग सिस्टम को भी ऑनलाइन आप डाल सकते हैं, वो भी इस खूबसूरती से। मेरे लिए आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्यूट फर्स्ट। वेलकम राजेश, वेलकम टू द शो। ये जो टारगेट ऑडियंस है आपकी, दे नॉट वेरी savvy विद एप्स, तो कितना इंपॉर्टेंट है टू हैव अ प्रोसेसर दैट सपोर्ट्स द ऐप विदाउट ग्लिचेस? Our company was born in the era when the technology penetration, the smartphone penetration, the internet penetration was probably just beginning to take off in India, right? So at that point in time, most of the smartphones were low spec. Internet, penetration was pretty like meager. So 40% of truckers had smartphones at that point in time, right? So one perspective is obviously like, when you're building the entire code, when you're writing the entire code, right, you write it in a way that it can work on low data network coverage, work on low processor based kind of smartphones, right? So that is one, right? Second is, once you sort of ship the code, right, what is important is that continuously you are able to monitor every, process which is happening in the app on a continuous basis and ensure that it is succeeding, there are low latencies. So I think using these two processes, I think, that the entire BlackBuck application is sort of independent of whichever smartphone you pick up. I think, even a smartphone is like $25. I think above that, the BlackBuck application would work like very seamlessly. And if you are in a 2G data network coverage, the BlackBuck application will work very seamlessly. So you don't really have to worry about, the data network coverage or the smartphone processing capacity. Thank you Rajesh, once again congratulations, brilliant work. स्नैपड्रैगन आप सबको आमंत्रित कर रहा है, ऑल यू सेल गुरु फैंस, टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। ये आपको एक्सेस देगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक, एक चांस देगा टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट हैं एंड मच मोर। मैं तो स्नैपड्रैगन इनसाइडर कई टाइम से हूँ, आप भी बन सकते हैं बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन देयर ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट। उनके हैंडल्स मैं आपको सामने दे रहा हूँ ऑन द स्क्रीन, और आपको एक और चांस भी देने दे रहा हूँ टू विन अ OnePlus स्मार्टफोन। सिर्फ पार्टिसिपेट करना है आपने इन द NDTV Snapdragon contest। जाइए अभी के अभी to ndtv.com/unleash your dreams. Best of luck. टॉप रिव्यू एग्जैक्टली वही है जो आपने बोला था, कुछ कंपैरिजंस करो बिटवीन सम ऑफ द बेस्ट फोन्स, कोई नया एंड द क्लासिक बिग वन दैट हैड बीन विनिंग इन दैट कैटेगरी। इसी वजह से वी आर बैक नाउ विद द iQoo 11 वर्सेस द OnePlus 10T। ब्रांड न्यू चैंपियन बनने के लिए तैयार है, और ये है द वन दैट हैज बीन द चैंपियन। प्राइस पॉइंट दोनों में 10,000 रुपए का फर्क है, लेकिन विच वन नाउ विंस द वैल्यू प्रीमियम फ्लैगशिप फोन ऑफ दिस करंट कैटेगरी, देखते हैं इन आवर कंपैरिजन। प्रीमियम सेगमेंट अब खरीदारों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि कई ब्रांड्स अब इसे लेकर बाजार में उतर चुके हैं। खरीदारों के पास कई विकल्प हैं, लेकिन विकल्पों की इन भरमार के साथ एक सवाल भी उठता है कि आखिर बेहतर कौन है। लिस्ट में एक नई एंट्री है iQoo 11 5G की। सेल गुरु के इस खास एपिसोड में हम तुलना करेंगे दो फोन्स की, और ये दोनों फोन हैं iQoo 11 5G और OnePlus 10T 5G। आइए जानते हैं कौन सा फोन है बेहतर। शुरुआत करते हैं iQoo 11 की अनबॉक्सिंग से। इसके यूनिक डिजाइन पर आपका ध्यान न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुपर साइज डिस्प्ले के साथ इस फोन का अनुभव कमाल का है। दूसरी तरफ है OnePlus 10T। इसका डिजाइन लुभावना है। किसी भी फोन की खासियत होती है उसकी परफॉर्मेंस। OnePlus 10T आता है स्नैपड्रैगन 8+ जनरेशन 1 चिपसेट के साथ, जबकि iQoo 11 में है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट।
अब बात कैमरे की। दोनों फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। OnePlus 10T में है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। दूसरी तरफ iQoo 11 में है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। दोनों ही फोन्स की तुलना करने पर यह कहना पड़ेगा कि ये मार्केट में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार है। OnePlus 10T की कीमत है 49,999 रुपए, वहीं iQoo 11 आपको मिलेगा 59,999 रुपए में। अगर आप एक पावर पैक्ड फोन चाहते हैं तो आप इन दोनों फोन्स में से किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बेहतर कैमरे की फोन की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारी राय में आपको जाना चाहिए iQoo 11 के साथ। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। याद रखें, हमारे नए फॉर्मेट में हर हफ्ते हम कुछ नया आपके लिए लेके आ रहे हैं, नए सेगमेंट्स, नया स्टाइल ऑफ डूइंग इट, ब्रांड न्यू थिंग्स। कुछ भी सजेशंस हो, डू गेट इन टच विद अस। आपको मिलेंगे अगले हफ्ते राइट हियर ऑन द सेल गुरु शो।